के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो क्लास 9th के रिगार्डिंग हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, ओके। तो डिम्पल, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं बाबू? डिम्पल, आपको पता है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? Those numbers which are written in P by Q. ओके, वेरी गुड। तो आप लोगों ने क्लास 8 में एक डेफिनेशन पढ़ी है, दोज नंबर्स which can be written In the form of P by Q. which can be written in P upon Q form. In P upon Q form. इससे आगे क्या पढ़ा है महेश? And Q is not equals to 0. हाँ जी, where Q is not equal to 0, है ना? सर और आगे इसको भी आप लोग था इस वेयर तरीके से क्यू, ब्रैकेट में रख के भी पढ़ते थे, है ना? सर आगे भी था वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। हाँ जी, वेरी गुड। एंड P and Q आर Are इंटीजर्स। Q are integers. Very good, very nice. Are called rational numbers, है ना? Yes, sir. चलिए अब 9th क्लास की थोड़ी सी इस डेफिनेशन को और एक्सटेंड करते हैं। एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन and their decimal expansion is terminating and non-terminating repeating या recurring, non-terminating recurring। डेफिनेशन काफी बड़ी हो चुकी है और इस डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर, दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन P अपॉन में Q फॉर्म, जिसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P अपॉन Q फॉर्म। ठीक है, मतलब जिसको हम लोग एक तरीके से फ्रैक्शन बना के, मतलब न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर करके लिख सकते हैं। ठीक है, और जहां पर Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर यही बनता है कि ये बात क्यों लिखी गई है? Q क्यों नहीं 0 होना चाहिए? और अगर Q 0 हो भी जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो मान लीजिए अगर Q अगर 0 होता है तो मेरे पास नंबर्स कैसे आएंगे? 7 अपॉन 0 ऐसे करके एक नंबर आएगा। सही है। अब मुझे एक बात बताओ, 7 अपॉन 0 की वैल्यू किसके बराबर होती है? इक्वल टू व्हाट? 7 अपॉन 0 अगर मैं आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलूं तो आंसर कितना आएगा? देखिए, 0 से कभी भी 7 डिवाइड नहीं हो सकता, इस बात को समझिए। 0 के टेबल में कभी 7 नहीं आता। इसमें 7 अपॉन 0 का मतलब क्या है कि आपको 7 को डिवाइड करना है किससे? 0 से। और 7 से 7 तो डिवाइड हो ही नहीं सकता 0 से, क्योंकि 0 के टेबल में कभी 7 आता ही नहीं है। 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0। 0 के टेबल में 7 कभी नहीं आता। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ 7 अपॉन 0 तो आप लिखोगे इट कैन नॉट डिवाइड, या डिवाइड इज नॉट पॉसिबल। इट कैन नॉट डिवाइड। तो अगर डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि वो डिवाइड पॉसिबल ही नहीं है। तो उस कंडीशन से बचाने के लिए आप अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर रखते हो कि Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है मनीषा क्यों मैंने Q 0 नहीं लिया है? क्योंकि अगर Q 0 हो गया तो डिवाइड पॉसिबल नहीं होगा। इस चीज को बचाने के लिए हम यहाँ पे इस बात को लिखते हैं कि Q की वैल्यू कभी भी किसके बराबर नहीं होनी चाहिए? 0 के। क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, तो इस बात को आपको समझना है पहले कि हम ये क्यों लिख रहे हैं। अभी तक हम लिखते आ रहे हैं लेकिन हमने कभी इसका यूसेज नहीं पढ़ा कि क्यों लिख रहे हैं इसको।
आप अपने कैलकुलेटर में कभी करके देखिएगा 7/0 और मुझे बताइएगा आंसर क्या आता है। या तो आंसर आएगा कैन नॉट डिवाइड, या तो आंसर कुछ ऐसा आएगा, ऐसे मतलब ऐसा बन के आएगा। और ये चीज सिंबल तो आप जानते हैं, ये किसका सिंबल है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का सिंबल है, हम लोगों ने पढ़ा है पहले भी। अगर आपने Yes, मेरी sir. प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें हमने सिंबल के बारे में बात करी है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, याद कीजिए। तो या तो आपको आंसर ये मिलेगा या तो कैन नॉट डिवाइड मिलेगा, और दोनों ही कंडीशंस में ये प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। मतलब ये वाली बात होगी कि 0 7 को कितनी बार पे काटेगा? अनगिनत बार पे काटेगा। अब वो अनगिनत क्या है, आपको क्या पता क्या है? तो ऐसी कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए हम ये एक्सेप्शन लेके चलते हैं कि Q की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगी। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिन्हें हम P अपॉन Q करके लिख सकते हैं, और Q की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर 0 आएगी तो या तो कैन नॉट डिवाइड आएगा या तो इन्फिनिटी आएगा। एंड P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इंटीजर्स। Integers. इंटीजर्स क्या होता है मनीषा? मैंने आपको क्लियर किया है पिछली बार, इंटीजर्स क्या होता है। मनीषा, you know the answer or not? सर जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। नहीं, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। प्रॉपर मैंने आपको बताया था क्या चीज बोलनी है अगर आपसे कोई पूछता है तो। नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, ये होते हैं आपके पास इंटीजर्स। तो आपका जो न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर है वो इंटीजर हो सकते हैं, मतलब आप ये अलाउड है, या फिर 5/7 अलाउड है। देखो 5 एक इंटीजर है, 7 भी एक इंटीजर है ना? 3 भी एक इंटीजर है, Yes, sir. -2 भी एक इंटीजर है, और -6/9 ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन P अपॉन में Q फॉर्म वेयर Q शुड नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स होने चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए। मतलब आप इसको रैशनल नंबर नहीं कहोगे, ये रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये डेसिमल में है, ये इंटीजर नहीं है। -2.3 इज इंटीजर। क्या -2.3 एक इंटीजर है? नहीं है। ठीक है, तो हाँ, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि -23 और अपॉन में ये पॉइंट हट के नीचे 7 और इनटू में 10 आ जाएगा, एंड दिस विल बी -23 अपॉन में 70। हाँ, अब सही है, क्योंकि -23 भी एक इंटीजर है और 70 भी एक इंटीजर है। ठीक है, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एक लास्ट में एक फन फैक्ट बताऊंगा, क्योंकि काफी बच्चों को ये चीजें नहीं पता होंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, उस पर भी डिस्कस करेंगे। चलो, दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन P अपॉन में Q फॉर्म वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या हैं आपके? इंटीजर्स होने चाहिए। अब हम इस डेफिनेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन को मतलब समझो क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है कि अगर मैं मान लीजिए इस -2/3 को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूं तो डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है डेसिमल में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो डेसिमल में अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो मुझे बताइए कि, चलिए इसको एक बार कन्वर्ट करके देखते हैं आंसर क्या आता है। माइनस का तो माइनस है ही, आपने डिवाइड किया कितनी बार पे जाएगा? पहली बार पे तो जाएगा ही नहीं, जाएगा तो 0 पॉइंट समथिंग लिख जाएगा, राइट? और 6 3 18 और फिर ये चलता रहेगा। आया ना? अगर मैं -2/3 को कन्वर्ट करता हूँ डेसिमल में तो यही आंसर आएगा। तो मैं जब कभी भी रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें P अपॉन Q बना के लिखा जा सकता है, और Q की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, और P और Q आपके इंटीजर होने चाहिए, और अगर उनको डेसिमल में कन्वर्ट करा जाएगा तो या तो डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा, या तो डेसिमल कैसा होगा?
टर्मिनेटिंग, और या तो डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला होगा। कौन सा वाला होगा? रिकरिंग वाला। देखो ये सब बातें उन्हीं बच्चों को समझ में आएंगी जिन्होंने क्लास अटेंड करी है। अब आपको फायदा होगा और बच्चों को नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि अब आप एक स्टोरी बना पाओगे, ये बच्चे रटेंगे और आप स्टोरी बनाओगे क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है ये चीज। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जिन्हें P अपॉन Q फॉर्म में लिखा जा सकता है और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और P और Q आपके इंटीजर होने चाहिए, और अगर उनका डेसिमल एक्सपेंशन किया जाएगा तो या तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा, या तो वो नंबर क्या होगा? डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। या तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा डेसिमल एक्सपेंशन, और या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। अच्छा, कल हम लोगों ने एक काम और भी किया था। मैंने डिम्पल से ही पूछा था कि डिम्पल अगर आप इसको P अपॉन Q में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? तो डिम्पल ने मुझे पता क्या बताया? 473 और अपॉन में 100 बताया था डिम्पल की नहीं? यस सर। तो याद करिए, आप टर्मिनेटिंग नंबर्स को P अपॉन Q में लिख सकते हो। तो जिन नंबरों को आप P अपॉन Q में लिखते हो वो तो वैसे ही रैशनल नंबर हो जाते हैं, हाँ या ना? सही है ना? यस तो सर। जिन नंबरों का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करें तो टर्मिनेटिंग होना मतलब क्या है? कि वो नंबर कैसा है? एक रैशनल नंबर है। वो नंबर क्या है? एक रैशनल नंबर है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, याद करिए, रिपीट होने वाले नंबरों को भी हमने कन्वर्ट किया था, याद है आपको? बिल्कुल, वीडियो के लास्ट में मैंने आपको कन्वर्ट करके बताया था, इक्वल टू x करके, फिर मैंने सॉल्व करके बताया था, फिर लास्ट में x में P अपॉन Q की फॉर्म आई थी। तो मतलब हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वालों को भी कन्वर्ट कर सकते हैं P अपॉन Q में। जो हमारे 9th क्लास की सबसे पहली वीडियो है उसमें इन चीज़ों के बारे में बातें हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग के बारे में। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, काम आएगा आपको, समझ में आएंगी चीज़ें। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स को भी P अपॉन Q में कन्वर्ट किया जाता है, और जिन नंबरों को P अपॉन Q में कन्वर्ट किया जा सकता है वो नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन आज से आप जो याद रखेंगे वो सिर्फ यही है कि रैशनल नंबर्स, बताइए क्या लिखना चाहिए? आर दोज नंबर्स which can be written in P upon में Q form where Q is not equal to 0, Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, and P and Q are integers। बिल्कुल सही है, ठीक है। and their decimal expansion is terminating or non terminating recurring, ठीक है। तो ये होता है आपका रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स वो नंबर हैं जिन्हें हम P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं और Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, क्या बोलिए अक्ष? ओके, कुछ नहीं। तो जहाँ पर P अपॉन Q होनी चाहिए और P और Q आपके इंटीजर्स होने चाहिए। और अगर मैं इस रैशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन निकालता हूँ, इसका मतलब अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे नंबर या तो टर्मिनेटिंग मिलेगा और या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मिलेगा। ठीक है, समझ में आया आपको? क्लियर है? यस सर। ठीक है,
तो इन चीजों को थोड़ा सा याद रखिएगा। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, 6 जो है क्या वो एक रैशनल नंबर है? 6 एक रैशनल नंबर है कि नहीं है? नहीं। हर्ष, 6 एक रैशनल नंबर है कि नहीं है? है? रजनी आप बताइए, क्या 6 एक रैशनल नंबर है? ये मैं बताऊं? नहीं रजनी, क्या रजनी नहीं बता सकती आपको लगता है? हाँ भाई रजनी, अगर आपको मेरी आवाज सुननी बंद हो गई है तो आप अपने आप को रिमूव कर लीजिए, वापस ज्वाइन कीजिए। मनीषा बताइए। मनीषा मुझे बताइए कि 6 एक रैशनल नंबर है कि नहीं है? सर पता नहीं। हाँ तो बोलिए, नहीं पता तो बोलिए नहीं पता। भैया मैं बताऊं? हाँ जी अक्ष आप बताइए, 6 एक रैशनल नंबर है? भैया है। क्यों है? भैया क्योंकि 6 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 6/1। देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं जिन्हें आप p अपॉन q में लिख सकते हैं, तो क्या आप 6 अपॉन 1 करके नहीं लिख सकते? तो अगर आप इसको लिख सकते हो तो 6 एक क्या है? एक रैशनल नंबर है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सब इंटीजर्स, सारे के सारे इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स कहीं ना कहीं रैशनल नंबर हैं कि नहीं है? सारे के सारे हाँ है इंटीजर्स रैशनल भैया। नंबर में आ सकते हैं? यस सर। बिल्कुल आ सकते हैं। देखिए इंटीजर्स होते ही क्या है? इंटीजर्स मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी से आने वाले नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, याद करिए, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, 0 और पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। यही तो होते हैं आपके इंटीजर्स, इन्हीं से तो बनते हैं इंटीजर्स। तो एक एग्जांपल लेते हैं, नेगेटिव में से निकाल लेते हैं, -7 हो गया, -5 हो गया, -2 हो गया, ये सब नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं। 0 तो है ही। पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स मतलब क्या? 1 2 3। क्या आप इस -7 को -7/1 नहीं लिख सकते? क्या -5 को -5/1 नहीं लिख सकते? -2 को -2/1 नहीं लिख सकते? 0 को 0/1 नहीं लिख सकते? 1 को 1/1, 2 को 2/1, 3 को 3/1 नहीं लिख सकते? तो जब आप इन सबको ऐसे लिख सकते हो तो क्या ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स नहीं हुए? तो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ये बात बिल्कुल सही है। जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। ओके, इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखिए। अच्छा जी, इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं डिंपल? सर पता नहीं। ओके हर्ष आपको पता है इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? हालांकि पढ़ा होगा आप लोगों ने 8th क्लास में। हाँ मनीषा आपको पता है? सर नहीं पता। ओके अक्ष, डू यू वांट टू ट्राई? भाई इरेशनल नंबर भैया हाँ जी। नहीं पता। ओके ठीक है महेश, सर नहीं पता। आइए इरैशनल नंबर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है इरैशनल नंबर्स, ये दो अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है? आपस में कोई मिक्सचर नहीं है। जो नंबर रैशनल नंबर नहीं है ना वो पक्का इरैशनल नंबर है। फिर इरैशनल नंबर्स क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, those numbers which cannot
be written in P upon में Q form. Those numbers which cannot be written in P upon में Q form and their decimal expansion देखो, अगर आपने रैशनल और इरेशनल नंबर्स को समझ लिया ना, मैं कह रहा हूँ ये पूरा चैप्टर आपके हाथ में है। और इवन क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, उसका लगभग 60% कवर हो जाता है इन्हीं दो नंबर सिस्टम्स में, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। तो प्लीज इस चीज को ठीक से समझिए, ठीक है। Those numbers which cannot be written in P upon में Q form and their decimal expansion is non-terminating, non-recurring. Are called irrational numbers. Are called irrational numbers. क्या मतलब है इसका, ये देखते हैं। Those numbers which cannot be written in P upon में Q form, ऐसे numbers जिन्हें आप P upon Q form में नहीं लिख सकते P upon Q form में। मतलब अगर मैं उनकी P upon Q form बनाने की कोशिश करूंगा तो नहीं बन पाएगी वो, हम उन्हें नहीं लिख पा रहे हैं P upon Q form में। एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, और अगर उनको डेसिमल में कन्वर्ट किया जाएगा तो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगा। याद करिए, डेसिमल में आपने कौन कौन से पार्ट्स पढ़े थे, याद आया कुछ? एक आपने पढ़ा था टर्मिनेटिंग, एक आपने पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग, है ना? और इसमें भी दो पार्ट पढ़े थे आपने, एक पढ़ा था रिकरिंग और एक पढ़ा था नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो एक पढ़ा था आपने रिकरिंग, एक पढ़ा था आपने नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन रिकरिंग। तो आपके जो इरेशनल नंबर्स हैं वो आपका उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कैटेगरी का है। मतलब ये वो नंबर्स थे, याद करिए, जो रिपीट भी नहीं करते थे, है ना, और खत्म भी नहीं होते थे। डिम्पल ने मुझे एग्जांपल दिए थे इसके कुछ, 4.37248765372 और डॉट डॉट डॉट। याद आया डिम्पल? कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं करता था, याद आया ना? तो याद रखिएगा कि इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें P अपॉन Q फॉर्म में कन्वर्ट किया, P अपॉन Q फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता, और जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कैटेगरी का होता है। और जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कैटेगरी का होता है, ये दोनों ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का जो है, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इररेशनल। इसलिए मैंने आपको कहा था कि डेसिमल्स के डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ना जरूरी है। तो आज का जो लेक्चर है उसमें आपने यही चीज सीखनी है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इनकी डेफिनेशन क्या है। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अच्छा, आइए इसको एक चीज को और समझते हैं। अच्छा, मान लीजिए जैसे मुझे अगर इसको कन्वर्ट करना पड़ जाए डिम्पल, 4.37248765373 और 3 डॉट, अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ इसको P अपॉन Q में। देखो, मैं अगर इस नंबर को लिख के अपॉन में अगर कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ तो ये अनगिनत तक है। तो मैं कितना नीचे 100, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख, करोड़, कितना लिखूं नीचे, कुछ पता नहीं है। और प्लस इसको कन्वर्ट करने का कोई तरीका भी नहीं है कोई तरीका। इसीलिए हम इन नंबर्स को क्या बना रहे हैं?
इरेशनल नंबर्स बना रहे हैं, क्योंकि ये वो नंबर्स हैं जिनका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कैटेगरी के हैं और इनको पी अपॉन क्यू में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता वापस से। ठीक है, ओके गाइस, तो आपको याद रखना है इस चीज को कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इनके ऐसे एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स भी होते हैं जो कि मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ। आप मुझे √3 की वैल्यू कैलकुलेट करके देंगे अपने कैलकुलेटर में। √3 की वैल्यू आप मेरे लिए निकालेंगे, √5 की वैल्यू निकालेंगे, √7 की वैल्यू निकालेंगे, √37 की वैल्यू निकालेंगे और √91 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इन वैल्यूज को आप मुझे बताएंगे कि आपकी क्या आंसर्स आ रहे हैं। 5 वैल्यूज मैंने आपको दी हैं और उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कैटेगरी का है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कैटेगरी का है, या फिर टर्मिनेटिंग कैटेगरी का है। समझ में आ रहा है होमवर्क क्या है? ओके सर। ठीक है, डिम्पल क्लियर हुआ? होमवर्क क्या है आपको? यस सर। आपको मुझे डेसिमल एक्सपेंशन कन्वर्ट मतलब इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के देना है, मतलब इनकी वैल्यू निकालनी है आपको कैलकुलेटर में डाल के। कैलकुलेटर में √3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको, कितनी आती है, √5 की, ऐसे √7 की, √37 की, √91 की। और इन वैल्यूज को आप मुझे ग्रुप में पेस्ट करेंगे कि इनका क्या ये वैल्यूज हमने निकाली है। ठीक है, और इसके सामने ये भी लिखोगे कि ये कौन सी कैटेगरी है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, या फिर टर्मिनेटिंग है। ओके, ठीक है, तो आपको मुझे ठीक है इसका भाई। टाइप भी बताना है कि कौन सी टाइप का है ये। ओके, ओके नेक्स्ट चीज जो है हम लोगों को अभी इरेशनल और रैशनल में दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स हम लोगों ने लिखे थे। रैशनल नंबर्स के तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, 2/3, 5/7, -6/9, ये सब हैं। ठीक है, और इरेशनल नंबर्स के यही सारे एग्जांपल्स हैं। जब आप इनके डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे ना, देन यू कम टू नो कि हाँ भाई ये तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कैटेगरी के ही हैं। वो आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा। एक और मेजर डिफरेंस हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं जो आपको पता रहना चाहिए। एक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रैक्शन ले ये फोन पे चले क्लास चला कोई मिलेगा एंड रैशनल? फ्रैक्शन और रैशनल नंबर्स में क्या फर्क है महेश? यस सर। जानते हैं आप क्या डिफरेंस है? फ्रैक्शन और रैशनल नंबर्स में क्या फर्क है? सर नहीं पता। ओके, डिम्पल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रैक्शन एंड अ रैशनल नंबर्स? सर नहीं पता। अक्ष, आप बताइए। भैया फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होल नंबर होते हैं और रैशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर होते हैं। हाँ, वेरी नाइस। Those numbers which can be written in P upon में Q form where Q is not equal to 0. तो यही डेफिनेशन तो यहाँ पर भी है। Those numbers which can be written in P upon में Q form, which can be written in P upon में Q form where Q is not equal to 0. बट यहाँ पर एक बात है, P and Q are integers. P और Q क्या हैं आपके? इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? जिनमें नेगेटिव रैशनल नंबर्स, जिसमें नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं। मतलब इसके एग्जांपल में आप -2/3, -5/7, 5/7, 6/8 ऐसे लिख सकते हो। बट इसके एग्जांपल्स में P एंड Q आर नेचुरल नंबर्स, आर नेचुरल नंबर्स नहीं, होल नंबर्स लिख देते हैं, आर होल नंबर्स। यहाँ पर आपके P और Q क्या है? होल नंबर होने चाहिए। Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये बात तो सही है। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर जो भी वैल्यूज आएंगी वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, ना कि नेगेटिव।
लेकिन रैशनल नंबर्स में नेगेटिव भी आ सकती हैं और पॉजिटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे मान लीजिए आपको जमीन के टुकड़े करने हैं, आपके पास एक बहुत बड़ा प्लॉट है, मान लो 4 भाई हैं, तो हम 1/4 पार्ट में बांट देंगे। तो ये 1/4 जो है ये रियल पार्ट है, मतलब 1/4 का कुछ मतलब है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं नहीं भाई -1/4 में बांट लो, तो ये एक रैशनल नंबर है, ये फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन रियलिस्टिक है, मतलब रियल लाइफ में है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आपको रोटी के टुकड़े करने हैं मान लीजिए, तो आप 2/3 3/7 ऐसे पार्ट करोगे ना कि -2/3 कर दोगे। -2/3 तो कोई पार्ट ही नहीं होता। ठीक है, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ फ्रैक्शन एंड अ रैशनल नंबर। तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड अ रैशनल नंबर। और ये बड़े बड़े बच्चों को पता नहीं होते, ये क्लास 12th के बच्चों को भी नहीं पता होता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड अ रैशनल नंबर। इफ यू वांट यू कैन आस्क योर एल्डर्स आल्सो। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए कि फ्रैक्शन क्या होता है और रैशनल नंबर्स क्या होता है। ठीक है गाइस, तो आई जी वांट भैया। यू टू वॉच दिस वीडियो अगेन, और इसका लिंक मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा और आप इसको जाके यूट्यूब पे वापस देख सकते हैं। ठीक है, और जो मेरा होमवर्क है वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज। ओके, थैंक यू वेरी मच। भैया नमस्ते। नमस्ते।